क्या आप यकीन कर सकते हैं कि क्रिकेट के सबसे अभेद्य किलों में से एक चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम अपनी ही टीम के लिए एक डरावना सपना बन जाएगा? क्या किसी ने सोचा था कि बोर्ड पर 209 रन लगाने के बाद भी येलो आर्मी अपने ही घर में अपने ही लाखों फैंस के सामने इतनी बेबस नजर आएगी? और वो भी एक ऐसे कप्तान के सामने जो इस सीजन एक नई आग, एक नए जुनून और एक बिल्कुल नई टीम के साथ मैदान में उतरा है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 के 7वें मुकाबले में कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है। एक तरफ थी क्रिकेट की सबसे सफल फ्रेंचाइजी 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी तरफ वो टीम जिसे हमेशा अंडरडॉग माना जाता रहा है, पंजाब किंग्स। लेकिन कल रात जो चेपॉक के मैदान पर हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया है। आज हम उस महामुकाबले की नस नस टटोलेंगे जहां श्रेयस अय्यर ने चेन्नई के गुरूर को उसी के घर में चकनाचूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और रोमांचक वीडियो में। आज की कहानी सिर्फ एक क्रिकेट मैच की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है पलटवार की। ये कहानी है एक कप्तान के उस भरोसे की जिसने अपनी टीम को हार के जबड़े से निकालकर जीत के शिखर पर खड़ा कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे चलते हैं चेपॉक के उस ऐतिहासिक मैदान पर जहां कल रात एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। शाम के 7 बज चुके थे। चेपॉक का स्टेडियम हमेशा की तरह पूरी तरह से पीले समंदर में तब्दील हो चुका था। चेन्नई के फैंस की वो गगनभेदी आवाज जो किसी भी विरोधी टीम के पसीने छुड़ाने के लिए काफी होती है, वो पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। शुरुआत में ऐसा लगा कि पंजाब के गेंदबाज हावी हो रहे हैं, लेकिन फिर वही हुआ जिसके लिए चेन्नई जानी जाती है। उनके बल्लेबाजों ने धीरे धीरे गियर बदलना शुरू किया। मैदान के हर कोने में रन बन रहे थे, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। पारी के अंतिम ओवरों में मैदान पर शिवम दुबे का वो रौद्र रूप देखने को मिला जिससे हर गेंदबाज खौफ खाता है। शिवम दुबे ने मात्र 27 गेंदों पर 45 रनों की एक बेहद आक्रामक और नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 5 गगनचुंबी चौके और एक शानदार छक्का जड़ा। उनके साथ प्रशांत वीर भी 6 रन बनाकर नाबाद रहे। देखते ही देखते चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। अब जरा सोचिए, चेपॉक का मैदान जहां स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, जहां गेंद रुक कर आती है, वहां 210 रनों का लक्ष्य। क्रिकेट के पंडितों ने तो पहली पारी के बाद ही ये मान लिया था कि चेन्नई ने ये मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया है, क्योंकि चेपॉक में 210 रन चेस करना माउंट एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं माना जाता। जब पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में वापस गए होंगे तो यकीनन उनके चेहरों पर इस पहाड़ जैसे लक्ष्य की सिकन जरूर रही होगी, लेकिन शायद वो कुछ और ही सोचकर मैदान पर आए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत भी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं थी। चेन्नई के गेंदबाज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे, लेकिन पंजाब के ओपनर्स ने एक अलग ही इरादा बना रखा था। प्रभ सिमरन सिंह ने शुरुआत से ही चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने 34 गेंदों में 43 रनों की एक बेहद सूझबूझ भरी लेकिन तेज पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। लेकिन असली मोमेंटम शिफ्ट तब हुआ जब कूपर कनोली ने अपना गियर बदला। कनोली ने मात्र 22 गेंदों पर 36 रन जड़ दिए, जिसमें 6 शानदार चौके शामिल थे। इन दोनों ने मिलकर पंजाब के लिए एक ऐसा मजबूत बेस तैयार कर दिया था जिसकी टीम को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सख्त जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा, असली सस्पेंस तो अब शुरू होना था, क्योंकि जब तक ये दोनों खेल रहे थे तब तक चेन्नई के खेमे में थोड़ी शांति थी। उन्हें पता था कि 1 या 2 विकेट गिरते ही पंजाब की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है, जैसा कि अक्सर होता आया है। और विकेट गिरे भी। एक पल को ऐसा लगा कि शायद चेन्नई ने मैच में वापसी कर ली है। चेपॉक का क्राउड फिर से जाग उठा था। शोर इतना था कि कान के पर्दे फट जाएं। और ठीक उसी वक्त मैदान पर कदम रखा उस खिलाड़ी ने जिसके कंधों पर इस साल पंजाब किंग्स की पूरी जिम्मेदारी है। वो खिलाड़ी जो एक लंबे संघर्ष के बाद आईसीयू से वापस लौटकर क्रिकेट के मैदान पर अपनी बादशाहत साबित करने आया है। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर। जब श्रेयस क्रीज पर आए तो लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था और रन रेट का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। चेन्नई के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों को मोर्चे पर लगा दिया था। नूर अहमद और राहुल चाहर जैसे स्पिनर्स गेंद को घुमा रहे थे। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर नूर अहमद ने श्रेयस को पूरी तरह से छका दिया था। गेंद विकेट लाइन पर थी, जिसे अय्यर ने फ्रंट फुट पर आकर बहुत ही सॉलिड तरीके से डिफेंड किया। उस वक्त ऐसा लगा कि श्रेयस दबाव में है, लेकिन एक महान खिलाड़ी और एक आम खिलाड़ी में यही फर्क होता है। श्रेयस अय्यर ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने उस दबाव को अपनी ताकत बना लिया। 12वें ओवर की आखिरी गेंद राहुल चाहर गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने गेंद को लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ा खराब गिराया और बस श्रेयस अय्यर को जिस मौके की तलाश थी वो उन्हें मिल गया। उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ इतनी बेदर्दी से पुल किया कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। छक्का। और इसी एक शॉट ने पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया। इसके बाद तो जैसे श्रेयस अय्यर ने चेन्नई के गेंदबाजों को खिलौना समझ लिया। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी। वो स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे और तेज गेंदबाजों को भी नहीं बख्श रहे थे। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्होंने मात्र 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस कप्तानी पारी में उन्होंने 4 बेहतरीन चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्होंने चेपॉक के उसी मैदान पर जहां बाकी बल्लेबाज संघर्ष करते हैं, वहां बल्लेबाजी को इतना आसान बना दिया जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हों।
हालांकि जब श्रेयस 50 रन के निजी स्कोर पर अंशुल कंबोज का शिकार हुए तब चेन्नई के फैंस ने एक बार फिर से राहत की सांस ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रेयस अपना काम कर चुके थे। उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए थे और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। श्रेयस के आउट होने के बाद निहाल वढेरा 10 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह ने कोई और उलटफेर नहीं होने दिया। स्टोइनिस 9 रन और शशांक सिंह 14 रन बनाकर नाबाद रहे और इन दोनों ने मिलकर 18.4 ओवरों में ही अपनी टीम को इस ऐतिहासिक लक्ष्य तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, 18.4 ओवर। पंजाब किंग्स ने न सिर्फ 210 रनों के लक्ष्य को हासिल किया, बल्कि उसे 8 गेंदें शेष रहते हुए 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। जब विजयी रन बना तो चेपॉक के उस शोरगुल वाले मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। चेन्नई के खिलाड़ी निराश थे, सिर झुकाए खड़े थे और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स का डगआउट जश्न में डूबा हुआ था। ये जीत पंजाब किंग्स के लिए सिर्फ 2 अंक नहीं है, ये जीत इस बात का ऐलान है कि आईपीएल 2026 में पंजाब की टीम किसी से कम नहीं है। इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 के ताज पर काबिज हो गई है। ये उनकी इस सीजन की लगातार दूसरी जीत है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये उनकी लगातार दूसरी हार है। और दोस्तों, जाते जाते आपको एक ऐसा आंकड़ा बताता हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आईपीएल के इतिहास में ऐसा 5वीं बार हुआ है जब पंजाब ने चेन्नई के खिलाफ 200 या उससे ज्यादा रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक चेस किया है। जी हां, 5 बार। किसी भी अन्य टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ऐसा कारनामा इतनी बार नहीं किया है। चेन्नई का चेपॉक का किला दरक रहा है और पंजाब ने उस दरार को आज और चौड़ा कर दिया है। क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स इस बार वो कर दिखाएगी जो वो पिछले 18 सालों में नहीं कर पाई है? क्या इस बार आईपीएल की ट्रॉफी पंजाब के हाथों में होगी? और क्या चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 2 हार के बाद अपने उस पुराने चैंपियन वाले अवतार में वापसी कर पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले मुकाबलों में ही मिलेंगे। आपको क्या लगता है, कल के मैच का असली हीरो कौन था? क्या वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी थी या फिर प्रभ सिमरन और कनोली की वो शुरुआत जिसने मैच का मोमेंटम सेट किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मैच एनालिसिस और आज की ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही दिलचस्प और अंदरूनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए मैच और एक नए रोमांच